तो आइए बात करते हैं आचार्य धीरज द्विवेदी याज्ञिक जी से और इनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो आज यहाँ पर ये तर्पण कार्य हो रहा है, क्या उद्देश्य है इसका। आप लोग वीर शहीदों को, सैनिकों को और जो देश पे कुर्बान होने वाले लोग हैं, आप उनके लिए आज तर्पण कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका। बस विचार आया कि आखिर हम अपने पितरों के लिए, अपने लिए तो स्वयं करते हैं, लेकिन जो वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना है वह कैसे चरितार्थ हो, इसी भाव को रखते हुए हमने विचार किया कि जो हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिए ज्ञात और अज्ञात लोग, उनको जलांजलि दी जाए और भगवान से प्रार्थना किया जाए कि उनकी आत्मा को तृप्ति हो और उन्हें मोक्ष मिले, उन्हें भगवान का धाम मिले। और इससे क्या होगा कि जब हमारा वह शहीद जब जल पाएगा तो हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए आशीर्वाद देगा कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश सदैव पल्लवित रहे, पुष्पित रहे। इसी कामना के साथ माँ भगवती वैदिक से आपने कहा कि जो हमारा शहीद है जब वो जल पाएगा तो आशीर्वाद देगा, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं, अगर हम बात करें अपने देश की ही, तो इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि राम कभी पैदा नहीं हुए, कृष्ण की बातें झूठी हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह को खड़ा करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों को वो मानते होंगे, उनको लगता होगा कि हाँ ये जो आत्माएं हैं इनको जल मिलता भी होगा। जी, जल तो मिलता है हमारे शास्त्र में, हमारे धर्मों में, हमारे वेद में कहा गया है कि जब हम जिसके निमित्त, वह जिस लिखा गया है कि आ ब्रह्मस्थ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवाः तृप्तंत पितरः सर्वे मातृ माते महादय है। यानी ब्रह्म से लेकर के एक अणोर अरियान महतो महियान छोटे से जीव से लेकर के ब्रह्म तक हमारे द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, मानवों के द्वारा प्रदान किए जल से तृप्त हो जाते हैं हमारे भावना के द्वारा। तो तृप्ति तो अवश्य मिलती है। अब रही बात मानने या न मानने की, तो मैं इसमें बहुत नहीं जानना चाहता। महाराज जी ने कहा काफी हद तक, बस ये है कि हम तो यही साक्षात खुले शब्दों में कहते हैं कि ऐसे लोग राक्षस करें अनीति ताहि डर नाही ते जई हैं थोड़े दिन वहीं। ये लोग राक्षस की श्रेणी में आते हैं। पूर्व समय में भी, प्राचीन काल में भी राक्षसों ने यज्ञ के लिए, धर्म के लिए और भगवान पर, सनातन धर्म पर अंगुली उठाया, प्रश्न चिन्ह लगाया। वही कार्य आज भी हो रहा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो जो भी लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं उनके लिए सिर्फ एक बात है कि वो कहीं ना कहीं राक्षस हैं, राक्षस योनि से हैं, राक्षस कुल से हैं, और इसीलिए भगवान राम के समय से लेकर आज तक वो लगातार इन चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे। उन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो फिर इंसान कहाँ की बात है, इंसान कौन सी चीज़ है। तो ये जो प्रयास है, ये प्रयास आप कैसा लगे हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।